मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आवाम की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। जो भी जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ होती है उसे हम आप सब तक लेकर आते रहते हैं। आज जो हमारा सवाल रहने वाला है आवाम से वो ये है, अगर बात करें JKSSB की, तो पहले जिस तरह से एग्ज़ाम्स हुए उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, एक के बाद एक प्रदर्शन किया गया अभ्यर्थियों द्वारा। जिस समय अब तक उनकी जो जॉब है वो लग जानी चाहिए थी, अब एक बार फिर से जो है एग्ज़ाम्स की डेट निकाली गई। पर फिर पता चला जिस कंपनी को ये टेंडर मिला है पेपर्स कराने का वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, एपटेक कंपनी, जिसके बाद फिर से जो प्रदर्शनों का दौर है वो जारी रहा। अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें पुलिस द्वारा तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। LG प्रशासन की अगर बात करें, LG मनोज सिन्हा की, तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरिट लिस्ट पर बेसिस पर जो है वही एग्ज़ाम्स होंगे और जो कैपेबल होंगे इन जॉब्स को हासिल करने के वही जॉब्स जो है वो हासिल कर पाएंगे। किसी प्रकार की धांधली जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उनका मुख्य जो है एजेंडा है। ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम्स जो है वो कराए जाएंगे। तो अभी जो है हम चलिए जो है सवाल करते हैं आज की यूथ से, क्या जो JKSSB के एग्ज़ाम्स एक के बाद पोस्टपोन होते जाते हैं, क्या ये सही हो रहा है उन अभ्यर्थियों के साथ जिनकी अब तक जॉब जो है वो लग जानी चाहिए थी? क्योंकि धांधली जो है वो एक के बाद एक बार हुई। सरकार द्वारा जो पेपर है वो कैंसिल किए गए। चलिए जो है आवाम से आवाज़ जो है उनकी जानते हैं, क्या उनकी आवाज़ कहती है और क्या वो कहते हैं इस सब मामले पे। अगर बात करें JKSSB की, तो पहले जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसके बाद एग्ज़ाम्स होने लगे तो कई बार पोस्टपोन हुए। अब एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी जो हैं जिनकी अभी तक जॉब्स लग जानी चाहिए वो अभी तक प्रदर्शन ही करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रदर्शनों का सिलसिला है इसी तरह से जारी रहेगा या अब जो है इस पर कोई फाइनली काम होगा? बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए। LG प्रशासन की, जैसे आप देखिए, स्टेटमेंट भी आई है और पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस पे संज्ञान लिया। काफ़ी समय से हम लोग भी इस विषय को लेकर चल रहे हैं। तो अब भी अगर मुझे लगता है कि देरी होती है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। JKSSB तो पूरी तरह से नाकाम रही है ना, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है बहुत परेशान किया। इस समय विद्यार्थी जो है वो दर बदर हो रहा है और कहीं ना कहीं सीधा ये जो फेलियर है वो JKSSB का है। प्रशासन ने अभी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, परंतु फिर भी इतने समय से एपटेक जैसी कंपनी के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। इस पे कई स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जम्मू कश्मीर में उससे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। वो बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और अभी जम्मू कश्मीर में उस पर कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस विषय पे भी हम लोगों ने अच्छी खासी जो है प्रदर्शन जो हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जम्मू कश्मीर में भी ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। हमारे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत उसमें प्रतिभाएं हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनको जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और अगर आगे आने वाले समय में भी इस कंपनी को बैन नहीं किया जाता और जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट कराए जाते तो नतीजा तो सबको पता है। LG द्वारा कहा गया कि मेरिट लिस्ट पर जो है अब जो फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा, ना कि करप्शन जिस तरह से पहले भी अगर बात करें बड़े पैमाने पर धांधली जो है वो हुई, उस बेसिस पर जो है वो नहीं होगा। क्या लगता है आपको, इस पर कुछ फाइनली काम होगा? देखो, LG सर ने जो है स्टेटमेंट दी है और हम ऐसा क्या कहते हैं उनसे हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि वो इस पे कड़ा संज्ञान लेंगे और तुरंत कार्रवाई और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। और अगर वो ऐसा करने में अगर LG प्रशासन भी नाकाम होती है तो विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स के हित में काम करती आई है और हमें पता है कि फिर हमारे लिए ना LG ना कोई और सरकार, हमारे लिए केवल विद्यार्थियों के हक के लिए हम बात करते हैं और विद्यार्थियों के साथ हम खड़े हैं। आज भी अगर वो इस विषय को नहीं गंभीरता से लेते हैं तो विद्यार्थी परिषद
किस हद तक जो है प्रदर्शन उग्र रूप में प्रदर्शन करेगी, वो उन्हें अच्छे से इस बात की जो है अनुभव भी है उन्हें, और मालूम भी है कि विद्यार्थी परिषद की क्या स्टैंड रहा है। और बिल्कुल यहाँ से कड़ी चेतावनी है, कड़े शब्दों में उनको चेतावनी है कि इस इशू को खुद संज्ञान लें इस इशू पे, और स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। जो लोग ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने में इन्वॉल्व हैं उनको भी सबसे पहले ब्लैक लिस्ट किया जाए। भाई, आप स्टूडेंट्स के भविष्य को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, हम आपके भविष्य को भी ब्लैक लिस्टेड देखना चाहते हैं। ये संदेश। शुक्रिया। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है केशव मल्होत्रा और मैं यहाँ पे JJSF का प्रेसिडेंट हूँ साइंस कॉलेज में। तो जिस तरह से अगर बात करें JKSSB की, सबसे पहले जब JKSSB के एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उसके बाद फिर से एग्ज़ाम्स करवाने की डेट निकाली गई, उसके बाद पोस्टपोन होती गई डेट। उसके बाद जब फाइनली एक और जो है वो डेट निकाली गई, उसमें जो कंपनी को ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया, वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एपटेक कंपनी जो है वो थी। उसके बाद फिर से जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक बार फिर पोस्टपोन कर दिए गए। LG प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट पर जो है एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट निकाला जाएगा, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वही इस मेरिट लिस्ट में जो है सबसे ऊपर होगा, ना कि जो जिस तरह से पहले करप्शन हो रही है उसी तरह से जो पहले करप्शन हुई उस तरह से अभी कोई भी करप्शन जो है वो नहीं होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये बहुत ही गलत हो रहा है जम्मू के छात्रों के साथ। जम्मू क्या, ये कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसी प्राइवेट कंपनी को नहीं पेपर अरेंज करने का मौका देना चाहिए, सरकार को खुद करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार इतनी कैपेबल है कि वो ऐसे JKSSB के पेपर कंडक्ट करा सके। तो सरकार को खुद इसका जिम्मा लेना चाहिए, ऐसे किसी भी प्राइवेट कंपनी को मौका नहीं देना चाहिए। जी। तो वहीं अगर LG प्रशासन की बात करें, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला, LG मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जो है मेरिट लिस्ट पे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकाला जाएगा, ना कि जिस तरह से पहले करप्शन हुई उस के बेसिस पे। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल ही एक क्लियर कट अरेंजमेंट होनी चाहिए एग्ज़ाम की। ऐसे क्यों घपला हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसा नहीं हो। सही बात है ना, क्योंकि देखिए जो भी है एक छात्र के लिए हम भी फ्यूचर एस्पिरेंट है, कल को हम भी एग्ज़ाम्स देंगे। अगर हम ऐसी फर्जी कंपनियाँ हमारे भी एग्ज़ाम लेंगी तो हम क्या करें, हमारा फ्यूचर तो ख़राब हो गया। इस तरह JKSSB की बात करें तो जिस तरह से पहले एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए, रिज़ल्ट आया, उसमें बड़े पैमाने पर जो है करप्शन, धांधली देखने को मिली। एक ही परिवार के कई सदस्य जो हैं उनकी एक ही मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो आ गया था। उसके बाद अब जब एग्ज़ाम फाइनली होने पर आए, प्रदर्शनों का सिलसिला पहले भी जारी था, जब फाइनली एग्ज़ाम होने पे आए, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एपटेक कंपनी को जो है इसका टेंडर दे दिया गया, जिसके बाद फिर से जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जब उनकी जॉब अभी तक लग जानी चाहिए और वो स्टेबल हो जाने चाहिए, वो अभी तक प्रदर्शन ही करते जा रहे हैं, प्रदर्शन ही करते आ रहे हैं। और अगर हम LG प्रशासन की बात करें, LG मनोज सिन्हा की, तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरिट लिस्ट पर ही जो है वो जो मेरिट लिस्ट पर है वही उसी तरह से एग्ज़ाम जो है वो होंगे, जो मेरिट जिनका बच्चों का आएगा वही एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकेंगे, ना कि इसमें करप्शन होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? मैम, मेरा नाम हरीश शर्मा है और मैं GGM साइंस कॉलेज विद्यार्थी परिषद यूनिट का प्रेसिडेंट भी हूँ। और जो मैम आपने ये बात की एपटेक कंपनी की, देखिए ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। बच्चों पे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, डंडे खाने पड़ रहे हैं अपने ही हक के लिए, जो कि उनको इतना कुछ प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बात आती है एपटेक कंपनी की, देखिए मैम, हमें पहले भी पता है कि अगर ये जो सरकारी मुलाजिम है, अपने जो सरकारी सर्वेंट हैं, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर इनसे वोटर लिस्ट बनवाया जा सकती है ना, जब भी गवर्नमेंट का कोई काम होता है वो करवाया जाता है। मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इतनी वो समर्थ है, कैपेबल है कि ये एपटेक कंपनी को हटा के खुद पेपर अरेंज करवा सकती है। तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और LG साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई कड़े से कड़ा समाधान ढूंढा जाए। ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है इसको हटाया जाए, वरना हम विद्यार्थी परिषद तो हैं, हम बच्चों के लिए खड़े होते हैं और खड़े होंगे भी। जिस तरह से अगर बात करें LG मनोज सिन्हा की, जिस तरह से मैंने पहले भी पूछा, उन्होंने कहा कि अब मेरिट लिस्ट पर जो है रिजल्ट आएगा, मेरिट जिनका हाई होगा वही जो फाइनल, जिनकी धांधली जो जिस तरह से पहले हुई वही जो है अब उनकी जॉब्स लगेगी, कोई इसमें धांधली जो है वो नहीं होगी। तो आपको लगता है कि अब इस प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी? नहीं मैम, अगर सर LG साहब जो हैं वो ये चीज़ बोल रहे हैं तो देखिए भरोसा भी बहुत बड़ी चीज़ है। जिस हिसाब से ये इतनी सारी वो अभी बच्चों ने प्रोटेस्ट की है, तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि सर जो हैं अब वो कोई अच्छा ही समाधान निकालें। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जसकीरत सिंह है।
जी, जिस तरह से अगर बात करें जेकेएसएसबी की, पहले जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, करप्शन देखने को मिली, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हुए, जो इसमें संलिप्त लोग थे यानी कि जो इसमें मिले हुए लोग थे, बड़े बड़े ऐसे नाम जो है वो सामने आए, उन पर एक्शन हुआ। एक बार फिर से बड़े सारे जो परिश्रम के बाद जो है वो एग्ज़ाम्स हो रहे थे फाइनली। अब पता चला कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, एपटेक कंपनी, वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अभ्यर्थियों द्वारा फिर प्रदर्शन किया गया और जब प्रदर्शन किया गया इसे एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है एग्ज़ाम्स को। और एलजी प्रशासन द्वारा कहा गया, एलजी मनोज सिन्हा द्वारा कहा गया कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंसी से किए जाएंगे बच्चों के हक़ के लिए, यानी कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके हक़ के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए जो पेपर है ये पोस्टपोन किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा जो है वो सबकी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है, अभी जिन अभ्यर्थियों की जॉब लग गई होनी चाहिए थी वो एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, क्या लगता है आपको, ये गलत है, सही है, क्या कहते हैं आप इस पर? हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत गलत है। जो यूथ का इस टाइम एक पढ़ने का टाइम है, उस टाइम यूथ सड़कों पे बैठा हुआ है, उस टाइम यूथ सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन कर रहा है, लाठियाँ चल रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अगर एग्ज़ाम उस टाइम अगर सही तरह कंडक्ट हो जाते तो अभी तक उनकी नौकरियां लग जाती। और जो नेक्स्ट आने वाला, जैसे आप देख सकते हैं आपके खड़े खड़े कितना बड़ा यूथ इस टाइम कॉलेज से गुजर रहा है। इसके बाद अभी 12th के एग्ज़ाम चल रहे और स्टूडेंट्स आएंगे और देखिए डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है। और गवर्नमेंट जो है ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पे इंक्रीज़ कर रही है। ये सामने देखिए सारी दुकानें लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर है सारा, कितना बेनिफिट है इसमें। गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सारा यूथ मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है एक एग्ज़ाम के लिए और गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है और एक झटके में सारे एग्ज़ाम उसका रिज़ल्ट कैंसिल हो जाता है और 5-6 महीने का फिर टाइम पीरियड देते हैं वो कि आप वापस तैयारी करिए। फिर वो वापस तैयारी करते हैं, फिर कोई कभी करप्शन का कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। फिर हम कैसे भरोसा करें कि जो प्राइवेट कंपनी को दिया गया है वो भी आगे सही निकलेगा। जैसे पीछे पूरा इतना घपला चल रहा है तो आगे भी उम्मीद तो है नहीं हमें कि सही निकलेगा इसे। हाँ जी। तो एलजी द्वारा जो है इस बारी कहा गया कि मेरिट लिस्ट पर जो है वो जो भी अभ्यर्थी हैं, डिज़र्विंग जो अभ्यर्थी हैं उनकी ही जॉब्स लगेंगी और कोई करप्शन जो है इस बारी नहीं होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें जो है वो कराई जाएगी। क्या लगता है आपको इसमें कितने % जो है वो सच्चाई है और क्या इस बार सच में धांधली जो है वो नहीं होगी और एक बार जो एग्ज़ाम जो अभ्यर्थी देंगे क्या वो सच में जॉब जो है वो हासिल कर पाएंगे जिनके लिए वो कैपेबल हैं? हाँ जी, अगर एलजी सर के अगर हम स्टेटमेंट पे चले तो एलजी सर पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो अगर ऐसी बात हो, एलजी सर पे भरोसा तो है। अब देखते हैं जो आगे अपकमिंग एग्ज़ाम से एलजी सर कैसे कंडक्ट करवाते हैं। यूथ को सीधे यूथ को जस्टिस मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूथ 6-6 महीने 7-7 महीने सड़कों पे बैठा रहे, प्रोटेस्ट करता रहे, ना एग्ज़ाम हो ना पिछले क्लियर हो, फिर वो पिछले का भी रिज़ल्ट आए वो भी आउट हो जाए लिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एलजी सर पे भरोसा है, जो आगे अपकमिंग एग्ज़ाम से वो अच्छे होने चाहिए और यूथ को जस्टिस मिलना चाहिए। जिस तरह कई बार जो है जेकेएसएसबी द्वारा एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं और कभी जो है एग्ज़ाम्स कराए जाने की तैयारी जो है वो भी हो जाती है। जिस तरह सबसे पहले बात करें जेकेएसएसबी में जो है वो बड़े पैमाने पर धांधली हुई। जब रिजल्ट्स आए तो पता चला इसमें एक बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और उसके बाद कई बार एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होते रहे, ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक बार फिर से जब अब एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो जेकेएसएसबी द्वारा जो है एक एपटेक कंपनी को ठेका दिया गया एग्ज़ाम्स कराने के लिए, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। उसके बाद फिर से जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं इसके एग्ज़ाम्स देने वाले थे, वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिन कैंडिडेट्स की अभी तक जॉब लग जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अभी तक जो है सड़कों पर ही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, मतलब जैसे आपने बताया कि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स होने वाले थे और उसके रिलेटेड कुछ प्रोटेस्ट हुए कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें ये बात थी कि अगर गवर्नमेंट ने या जेकेएसएसबी ने ये डिसाइड किया कि हम किसी कंपनी को दे रहे हैं तो अगर उन्हें पता था कि पास्ट उस कंपनी का ठीक नहीं है तो उन्हें कोई ऐसी कंपनी लेनी चाहिए थी कि जिससे जेकेएसएसबी पे भी क्वेश्चंस ना रेज होते और स्टूडेंट्स भी कॉन्फिडेंस में रह के अपने आराम से प्रिपरेशन कर देते एग्ज़ाम्स की। तो बात वही आ जाती है कि अगर आपके घर से किसी ने एक बार चोरी की, आप उसको जेल कर दो 2-3 साल, तो फिर आप उसको अपने घर पे तो दोबारा रखोगे नहीं। तो वही सेम केस था एपटेक। अब अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ था कि वो ब्लैक लिस्टेड रही है पास्ट में, तो जेकेएसएसबी को पहले ये सोच लेना चाहिए था कि अगर मे भी बाद में प्रोटेस्ट राइज होंगे फिर हमें एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सफ़र तो एट दी एंड कैंडिडेट्स ही करते, बाकी तो कोई नहीं करता। अभी भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ही सफ़र कर रहे हैं। हाँ। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट जो है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। देखो जो मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब जो अच्छे से, मतलब जिनकी प्रिपरेशन भी है, तो वो भी एग्ज़ाम्स आगे होने की वजह से उनकी भी एज बढ़ रही है,
तो सफ़र तो एट दी एंड कैंडिडेट ही कर रहा है। तो लॉस तो इसमें कैंडिडेट का, ये जो एस्पिरेंट है उसका तो लॉस है ही। ये गवर्नमेंट को तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, थोड़े पहले सोच लेना चाहिए था कि हम जो भी डिसीज़न लें वो इन लॉन्ग टर्म जो है कि एस्पिरेंट्स के बेनिफिट के लिए हो, कि दोबारा जो पहले चलो पास्ट में जो होता आया कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होते रहे कि वो प्रोसेस एक बार रुके। तो लेकिन फिर अगर उन्होंने अभी ऐसा किया तो इन फ्यूचर उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी डिसीज़न ऐसा हो कि जो एस्पिरेंट्स के बेनिफिट में हो। एलजी द्वारा ये कहा गया कि जो एग्ज़ाम्स है वो मेरिट लिस्ट पे बच्चे जो है मेरिट लिस्ट पे वो एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करेंगे, ना कि करप्शन जिस तरह से हुई पिछली बार भी धांधली के जो है उस बेसिस पे। तो आपको क्या लगता है अब इस बार जो है मेरिट लिस्ट पर बच्चे जो है अपनी कड़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाएंगे, या अब भी धांधली का कोई और सिलसिला जो है वो चल सकता है? हाँ देखो, मतलब जो आप कह रहे हो धांधली, वो तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर मतलब स्ट्रिक्टली तो रहना चाहिए कि करप्शन ना हो, वो अपनी पॉलिसीज़ उनकी होनी चाहिए। बाकी अगर मेरिट लिस्ट पे है जो भी है तो ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें देखना चाहिए कि सबसे बेस्ट वे, प्रॉपर वे कैसे है कि जो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसे मेरिट लिस्ट में मिलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जो पास्ट में मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं वो ख़त्म कर होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। आवाम की आवाज़ में आज हमने जितने भी युवा हैं हमारे अभी जम्मू कश्मीर के, हमने बात करने की कोशिश की, उनसे बात की और उनसे जेके एसएसपी में जिस तरह से एक के बाद एक बार एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हुए, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे रिज़ल्ट आया था वो कहीं ना कहीं जो है वो कैंसिल हो गए थे। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट आई कि ट्रांसपेरेंसी उनका मुख्य एजेंडा है, ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे और जो अभ्यर्थी डिज़र्विंग है वही ये मुकाम जो है वो हासिल कर पाएंगे, और कोई भी इस प्रकार की धांधली जो अगर पाई जाती है तो वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए जो है एक बार फिर से एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो जो भी युवा हैं उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गलत हो रहा है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में सरकार पर इसको देखना चाहिए कि क्या वो है हो रहा है। तो अभी की इस आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।